नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के बीच उस वक्त चिंता गहरा गई जब श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस काकरियाल रियासी में MBBS कोर्स को लेकर बड़ा फैसला सामने आया। नेशनल मेडिकल कमीशन की मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने सत्र 2025 से 26 के लिए कॉलेज को दी गई 50 MBBS सीटों की अनुमति रद्द कर दी। ये फैसला 6 जनवरी को हुए एक सरप्राइज निरीक्षण के बाद लिया गया, जिसमें संस्थान तय न्यूनतम मानकों पर भी खरा नहीं उतर पाया। फैसले के बाद हालात तब और संवेदनशील हो गए जब कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों को हॉस्टल खाली करने के निर्देश दिए गए। सवाल उठने लगे कि क्या पढ़ाई बीच में रुक जाएगी, क्या साल बर्बाद होगा और इन छात्रों का भविष्य अब किस दिशा में जाएगा। हालांकि सरकार की ओर से ये साफ किया गया है कि पहले से दाखिला ले चुके छात्रों की पढ़ाई को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। उन्हें जम्मू कश्मीर के बाकी मेडिकल कॉलेजेस में सीटों पर, बाकी मेडिकल कॉलेज की जो सीटें जहाँ पे हो सकता है वहाँ पे उन्हें एडजस्ट किया जाएगा ताकि उनका एकेडमिक जो सफर है वो जारी रहे। मामले पर स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने अभिभावकों को ये भरोसा दिलाया कि सभी छात्रों को उनके घरों के पास के मेडिकल कॉलेजेस में वहां पे दोबारा समायोजित किया जाएगा और इसके लिए अधिकारियों को साफ निर्देश भी दिए जा चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा को धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं इस फैसले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सरकार पर यह आरोप लगाए कि इस तरीके से जो ये फैसला लिया गया है ये सही नहीं है, जबकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दो टूक कहा कि छात्रों के भविष्य से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन कॉलेज के मानकों में हुई कमी के लिए जिम्मेदार लोगों से सवाल जरूर पूछे जाएंगे। तो आखिर में माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में MBBS कोर्स क्यों बंद हुआ, छात्रों के एडजस्टमेंट को लेकर सरकार का क्या प्लान है और इस पूरे मुद्दे पर जिम्मेदारी किसकी बनती है, क्या है पूरा मामला, किसने क्या बयान दिया है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस काकरियाल रियासी में MBBS कोर्स को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन की मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने सत्र 2025 से 26 के लिए कॉलेज को दी गई 50 MBBS सीटों की अनुमति रद्द कर दी। ये फैसला 6 जनवरी को हुए सरप्राइज निरीक्षण के बाद लिया गया, जिसमें संस्थान न्यूनतम मानकों पर खरा नहीं उतर पाया। इस फैसले के बाद कॉलेज में पढ़ रहे MBBS छात्रों को हॉस्टल खाली करने के निर्देश दिए गए। हालांकि राहत की बात ये है कि पहले से दाखिला ले चुके छात्रों को जम्मू कश्मीर के अन्य मेडिकल कॉलेजों में सुपरन्यूमरेरी सीटों पर एडजस्ट करने की अनुमति दी गई है, यानी पढ़ाई रुकेगी नहीं लेकिन कॉलेज बदल जाएगा। मामले पर जम्मू में मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने अभिभावकों को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि SMBD के सभी MBBS छात्रों को उनके घरों के पास के मेडिकल कॉलेजों में एडजस्ट किया जाएगा और इसके लिए संबंधित अधिकारियों को औपचारिक निर्देश भी दे दिए गए हैं। मंत्री ने ये साफ किया कि इसमें कोई देरी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा को धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए और जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बता दिया, कल ही उन्होंने डायरेक्शन दे दिए हैं कि उन बच्चों का जो है मेरिट के जरिए वो नीट उन्होंने क्वालिफाई किया था और क्वालिफाई करने के बाद उनको एडमिशन दिया गया था। तो अब ये कैंसिल हुआ है, लेकिन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के ऑलरेडी डायरेक्शन है हेल्थ डिपार्टमेंट को, ताकि हम उनको उनके घर के नज़दीक जो उन बच्चों का घर जहाँ है वहाँ उनको अकोमोडेट, उन कॉलेजेस में उनको अकोमोडेट किया जाए ताकि वो अपनी पढ़ाई जो है उसको आगे लेकिन आप पढ़ाई को जो है, तालीम को आप मजहब के साथ नहीं जोड़ सकते हो। आप मुझे बताओ, जो ये बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे थे, चाहे किस भी मजहब से ताल्लुक़ रखते थे, कल को ये डॉक्टर बनेंगे, कल जब इलाज करेंगे, अगर आप इनके पास इलाज करने जाएंगे ये आपको नहीं पूछेंगे कि आप किस मजहब से हैं। ये तो आप सब जानते हैं कि डॉक्टर जो है उसी टाइम वो ओथ लेते हैं कि बिना मजहब मिल्लत जो है हम लोगों का इलाज करेंगे। अगर बाहर से भी लोग आते हैं इलाज के लिए तो डॉक्टर ने कभी उसमें कोई फर्क नहीं किया या मजहब को नहीं देखा। कॉलेज बंद होने को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि काबिलियत के आधार पर एडमिशन लेने वाले मुस्लिम छात्रों के लिए कॉलेज बंद कर दिया गया। उनका आरोप है कि मुस्लिम बच्चों को परेशान किया गया और ये फैसला कई सवाल खड़े करता है। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ये साफ किया कि छात्रों के भविष्य को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा
और सभी छात्रों को एडजस्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सवाल उन जिम्मेदार अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए जिन्होंने कॉलेज बनाया कि अगर निरीक्षण में मानक पूरे नहीं हुए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि इस बार छात्रों को तो एडजस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन उनके भविष्य को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार लोगों को चिन्हित करना जरूरी है। इन बच्चों को जैसे ऑर्डर आया है, इन्होंने नीट के एग्जाम जो है पास कर लिए हैं, इनका मेरिट है, इनको अब एडजस्ट करना कानूनन हमारी जिम्मेवारी है और इनको जो इनके घर के सबसे नज़दीक मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि वहाँ इनको जो है सुपर न्यूमरी सीट्स कायम करके इनको हम एडजस्ट कर देंगे ताकि इनकी तालीम पे कोई असर ना पड़े। लेकिन इनको एडजस्ट करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, हम कर लेंगे। लेकिन इस मेडिकल कॉलेज को बंद करके जो आगे जाके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हुआ है, उस पर भी हमें सोचना चाहिए। आज जैसे मैंने कल आपसे कहा था, चलिए आज 50 सीटों में से 40 जो हैं वो मुस्लिम बच्चे ले गए, जिस पे आपको एतराज हुआ। कल को जब आहिस्ता आहिस्ता इस कॉलेज की सीटों की तादाद बढ़ाई जाती, 400-500 सीटों पे पहुंच जाते हैं, मुमकिन है आगे जाके 250-300 बच्चे जो हैं यहाँ जम्मू के होते हैं। अब वो कहाँ जाएंगे? पूरे मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज के लिए तरसते हैं। हम ही एक जगह हैं जहां अच्छा खासा बना बनाया मेडिकल कॉलेज हमें मिला और हमने एहतजाज करके उसको बंद करा दिया। कुल मिलाकर वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स बंद होने से छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ी है, लेकिन सरकार के आश्वासन से उन्हें कुछ राहत जरूर मिली है। अब नजर इस बात पर है कि छात्रों को कितनी जल्दी नए कॉलेजों में एडजस्ट किया जाता है और कॉलेज के मानकों में हुई कमी के लिए जिम्मेदारी किस पर तय होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुल मिलाकर श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एमबीबीएस कोर्स बंद होने का फैसला छात्रों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ा झटका जरूर रहा, लेकिन सरकार की ओर से मिले आश्वासन ने हालात को कुछ हद तक संभाला है। ये साफ किया गया है कि किसी भी छात्र की पढ़ाई नहीं रुकेगी और सभी को जम्मू कश्मीर के बाकी मेडिकल कॉलेजेस में एडजस्ट किया जाएगा। हालांकि सवाल अब भी कायम है, आखिर निरीक्षण में मानक पूरे क्यों नहीं हुए? जिन अधिकारियों और व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी थी, उनकी जवाबदेही कैसे तय होगी और क्या भविष्य में ऐसे हालात दोबारा पैदा ना हो, इसके लिए कोई ठोस व्यवस्था बनाई जाएगी? मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि इस बार तो छात्रों को एडजस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन नुकसान के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान जरूरी है। इस पूरे मामले की गंभीरता को ये पूरा जो मामला है ये साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से बच्चों की पढ़ाई को इफेक्ट कर रहा है। वहीं विपक्ष के आरोप और सरकार की सफाई इस मुद्दे को सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रखते, बल्कि सिस्टम और जवाबदेही पर भी सवाल खड़े करते हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि छात्रों को कितनी जल्दी नए कॉलेजेस में शिफ्ट किया जाता है और क्या उन्हें वाकई बिना किसी एकेडमिक नुकसान के आगे बढ़ने का मौका मिल पाता है, क्योंकि बात सिर्फ एक कॉलेज की नहीं बल्कि उन सपनों की है जो डॉक्टर बनने की ख्वाहिश लेकर इन छात्रों ने देखे थे। आगे क्या होगा इस पर सबकी नजरें बनी है, लेकिन इस बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।